हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था यूलिसस, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मैंने इससे पिछले पैराग्राफ में आपको बताया था कि यूलिसस एक ग्रीक का राजा था, ट्रोजन वार में विजयी हुआ था। वो युद्ध उसने कम से कम 10 सालों तक लड़ा था। उसमें उसने अच्छे बुरे सब तरीके के दिन देखे थे। उसने उसके दोस्तों के साथ भी खूब लड़ाइयाँ लड़ी और सब तरीके के उसने ऐसे टाइम पे भी, जब ट्रोजन एक जगह का नाम है जिसमें मूसलाधार बारिश की भी टाइम पर, और सब तरीके से उसने लड़ाइयाँ लड़ी, पर कभी वो अपने जीवन में रुका नहीं और हरदम चलता रहा। अब वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गया, इसलिए सब युद्ध वगैरह सब छोड़कर अपने घर को आ गया है यूलिसस। तो यूलिसस को अब घर वाली जिंदगी पहले अब पसंद नहीं है। वो बता रहा है कि मैं अब अकेला चट्टानों के बीच में मेरा घर है, चूल्हे की आग के पास बैठा हुआ हूँ और अपनी एज वाइफ के साथ बैठा हुआ हूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं है। मैं हरदम युद्ध वगैरह ऐसे क्रिएटिव काम हरदम करते रहना चाहता हूँ। यूलिसस बता रहा है कि मैं जिस टापू पर हूँ उस टापू पर ऐसे आदमी रहते हैं जो केवल पैसे जमा करना, खाना और सोना जानते हैं। वो ये भी नहीं जानते यूलिसस कौन है। मैं ऐसे इंसानों के साथ नहीं रह सकता। मैं मेरी यात्रा वापस शुरू करना चाहता हूँ। इससे पहले पैराग्राफ में यूलिसस ने स्वयं के बारे में बताया था। अब यूलिसस इसमें अपने बेटे के बारे में बता रहा है। यूलिसस इस पैराग्राफ में बता रहा है कि जब मैं चला जाऊँगा तो मेरा बेटा जो मेरे बाद की जो गद्दी है उसको कैसे संभालेगा। पहले यूलिसस स्वयं के बेटे के बारे में कुछ बता रहा है। यूलिसस बता रहा है, दिस इज माई सन, यह मेरा बेटा है। दिस इज माई सन, बेटा, यह मेरा बेटा है। माइन ओवर टेलीमेकस, मेरा अपना टेलीमेकस। बेटे का नाम क्या है? टेलीमेकस। ओवन यानी अपना, मेरा अपना टेलीमेकस। टू whom आई लीव द स्क्रिप्चर। टू whom का मतलब जिसको। आई लीव यानी छोड़ना। द स्क्रिप्चर यानी गद्दी या फिर राजपाट। एट द आइजल यानी टापू या द्वीप। यूलिसस कह रहा है, दिस इज माई सन, यह मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा टेलीमेकस, जिसका नाम क्या है? टेलीमेकस, जिसको मैं मेरे बाद गद्दी और इस टापू को छोड़कर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जब यूलिसस यात्रा पर चला जाएगा तो अपना राजपाट गद्दी किसको देके जाएगा? टेलीमेकस को। वेल लव्ड ऑफ मी, यूलिसस बता रहा है बहुत अधिक मैं उसको बहुत अधिक प्यार करता हूँ। बहुत अधिक प्यार। Well loved of me, discerning to fulfill this labor. Discerning यानी समझदार, विवेकी, तो फुलफिल यानी पूरा करने के लिए। दिस लेबर यानी कौन सी जिम्मेदारी को? जब वह खुद अपना पूरी गद्दी वगैरह छोड़ के चला जाएगा तो इस जिम्मेदारी को यूलिसस बता रहा है, जो कि बहुत समझदार है और इस मेरे बाद पूरा काम करने के लिए, पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत समझदार है। बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड यानी मृदु।
रक्त प्यूपल यानी असभ्य लोग, यानी लोग। क्रॉस ऑफ द डिग्री। यूलिसस बता रहा है कि मैं मेरे बेटे टेलीमेकस को बहुत अधिक प्यार करता हूँ, जो कि पूरी तरह बहुत समझदार और विवेकी है। इन असभ्य लोगों के लिए पूरी तरह से विवेकी है। चालाक है। इस पैराग्राफ में यूलिसस बता रहा है कि मेरा बेटा विवेकी है, इन असभ्य लोगों के प्रति अच्छी तरह कानून बना सकता है। अब इससे पिछले पैराग्राफ में यूलिसस टेलीमेकस के बारे में, टेलीमेकस जो कि उसका बेटा है उसके बारे में बता रहा है। सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गॉड मोस्ट ब्लेमलेस इजी। सबड्यू यानी अधीन, अधीन, सबड्यू यानी अधीन। सबड्यू देम यानी उनको किनको, असभ्य लोगों को या टापू पर रह रहे लोगों को। टू द यूजफुल यानी उपयोगी। एट द गुड मोस्ट ब्लेमलेस इज ही यानी वह कौन? टेलीमेकस। यूलिसस बता रहा है कि वह उन असभ्य और मृदु लोगों को अपने अधीन रखेगा और उनको उपयोगी, उनके लिए कानून बनाएगा जो उनके हित में हो। टेलीमेकस बहुत समझदार और विवेकी है। वो उन असभ्य लोगों को अपने अधीन रखेगा और उनके हित में जो उपयोगी कानून हो उनको ही बनाएगा। मुझे यूलिसस बता रहा है कि मुझे टेलीमेकस पर पूरा विश्वास है। एट द गुड मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, और वह अभी तक निर्दोष है। दोष ब्लेमलेस यानी दोष रहित, दोष रहित। टेलीमेकस जो कि अब यूलिसस अपनी यात्रा शुरू कर रहा है वापस, उसके बाद उस द्वीप का राजा बनेगा। उसी के बारे में यूलिसस टेलीमेकस के बारे में बता रहा है कि वो असभ्य लोगों के प्रति हरदम मृदु रहेगा, उसकी वाणी हरदम मृदु रहेगी और उनके लिए अच्छे और उपयोगी कानून बनाएगा जो उनके लिए उनके हित में हो। ऐसा यूलिसस टेलीमेकस के बारे में बता रहा है। यूलिसस ये भी बता रहा है कि अभी तक जो टेलीमेकस है वो दोष रहित है, निर्दोष है। मेरी नज़रों में उसने अभी तक ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे मैं उसे अपनी राजगद्दी या द्वीप ना सौंपूं। मेरी नज़रों में टेलीमेकस अभी तक बिल्कुल निर्दोष है। वो मेरे राजपाट और गद्दी को मेरे बाद आराम से संभाल सकता है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है और वो उन असभ्य लोगों के प्रति भी उनके हित में और उपयोगी कानून बना सकता है। सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटी। सेंटर यानी केंद्रित, केंद्रित। इन द स्फीयर ऑफ कॉमन सामान्य कर्तव्य, सामान्य कर्तव्य। स्फीयर यानी क्षेत्रों में। और मुझे उस पर यह भी विश्वास है कि जो टेलीमेकस है उसका ग्रामीणों के सामान्य जीवन में भी वो उसी तरीके के कानून बनाएगा जो उनके सामान्य कर्तव्यों पर भी केंद्रित रहेगा। वो चीज़ मतलब टेलीमेकस हर छोटी चीज़ पर ग्रामीण लोगों की ध्यान रखेगा और उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देगा। यूलिसस बता रहा है कि मुझे टेलीमेकस पर पूरा विश्वास है। और सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज मतलब सामान्य उनकी जो कर्तव्य है उनके ऊपर भी उसका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। डिसेंट नोट टू फेल बहुत साधुवाद है, सीधा है, कभी असफल नहीं हो सकता। सीधा, सज्जन,
दयालु को बोल सकते हो, दयालु। टेलीमेकस बता रहा है कि बहुत सज्जन, दयालु, सीधा है, नोट टू फेल, कभी असफल नहीं होगा। यूलिसस बता रहा है कि टेलीमेकस बहुत सज्जन है, वो कभी फेल नहीं होगा, किस चीज में असफल नहीं होगा, राजपाट और गद्दी संभालने में मेरे बाद कभी वो असफल नहीं होगा, वो काम अच्छे से करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गुड्स। टेंडरनेस यानी कोमलता, करुणा, टेंडरनेस यानी कोमलता, करुणा। अपने साथ काम करने वालों के साथ हरदम करुणा, एंड पे मीट अडोरेशन यानी प्रेम, अडोरेशन यानी प्रेम। इसमें यूलिसस टेलीमेकस के बारे में बता रहा है, इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट अडोरेशन टू माई, मतलब जो उसके साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ वो हमेशा कोमलता और करुणा के साथ रहेगा, उन्हें कभी ऐसे नहीं है कि उनसे कभी गलत बात कर सके, उनको हरदम साथ लेके चलने वाला है। उसके बाद यूलिसस बता रहा है मीट अडोरेशन और प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करेगा, कभी टेलीमेकस कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसा यूलिसस टेलीमेकस के बारे में बताता है। और भी बताता है वो माई हाउस होल्ड गुड्स व्हेन आई एम गोन, और मेरी जो घर की जिम्मेदारी है उसको भी वह अच्छी तरह संभालेगा। मतलब यूलिसस को टेलीमेकस के ऊपर पूरा विश्वास है कि उसके जाने के बाद वो गद्दी और उसके घर परिवार को आराम से संभाल लेगा। टू माई हाउस होल्ड गुड्स, घर की जिम्मेदारी, When I am gone, gone यानी चला जाऊंगा। यूलिसस बता रहा है कि जब वह चला जाएगा तो टेलीमेकस पूरी गद्दी की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी आराम से पूरी कर लेगा, इतना मुझे टेलीमेकस पर विश्वास है। ही वर्क हिज वर्क, वह अपना कार्य करेगा, आई माइन, और मैं मेरा। यूलिसस बता रहा है कि जो टेलीमेकस जो एक राज करने के लिए ही बना है, वह राज करेगा, वह अपना काम करेगा, और मैं मेरा। आई माइन मतलब मैं मेरा कौन सा, जो वो समुद्री यात्रा पर जा सकता है वो घर में रुक कर नहीं बैठ सकता, इसलिए यूलिसस बता रहा है कि मैं मेरा काम करूंगा और टेलीमेकस अपना काम करेगा, मतलब अपनी राजगद्दी संभालेगा, लोगों से व्यवहार रखेगा, पूरा काम करेगा। इससे पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि यूलिसस अपने बेटे टेलीमेकस के बारे में बताया था। उसने बताया था टेलीमेकस विवेकी, समझदार और सब तरह से कुशल नेतृत्व करता है। वह इस टापू के या द्वीप के इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और इनके साथ अच्छा न्याय करेगा और अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेगा। वह बहुत समझदार है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, और वो अभी तक बिल्कुल दोष रहित है, ब्लेमलेस है, उस पर कोई दोष नहीं है। इसी क्रम में यूलिसस टेलीमेकस के बारे में, जो कि उसका बेटे का नाम है टेलीमेकस, उसी के बारे में उसने बताया था इससे पहले पैराग्राफ में कि जब मैं जाऊंगा तो सब पूरी राजगद्दी और ये द्वीप उसी को छोड़ के जाऊंगा, और वो फिर अपना काम करेगा और मैं मेरा काम करूंगा। वो अपना काम करेगा, इसका मतलब ये है कि वो राजगद्दी संभालने के लिए, लोगों का नेतृत्व करने के लिए पैदा हुआ है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है और वो ऐसा ही काम करेगा, और मैं मेरा काम करूंगा, जो कि मैं युद्ध के लिए और लंबी यात्राओं के लिए बना हूँ, मैं मेरा काम करूंगा। अब उस क्रम में यूलिसस
स्वयं के बारे में बताता है कि दे आर लाइक द पोर्ट। देखो ये बंदरगाह, पोर्ट यानी बंदरगाह, बंदरगाह। अब मेरा चलने का टाइम हो गया, यह मेरा बंदरगाह है। द वेसल्स पक्ष हर सेल, वेसल्स यानी समुद्र, पानी का जहाज, पानी का जहाज। पक्ष हर सेल यानी जलयान यात्रा, पक्ष यानी बुलाना। इस शाब्दिक अर्थ है कश्मीर। यूलिसस बता रहा है कि देखो यह मेरा बंदरगाह है और अब मेरा पानी का जहाज मुझे बुला रहा है जल यात्रा के लिए, सेल यानी जल यात्रा के लिए। यह मेरा बंदरगाह है और पानी का जहाज मुझे जल यात्रा के लिए बुला रहा है। इसका मतलब यूलिसस अब अपनी यात्रा के लिए तैयार हो चुका है। पूरी राजगद्दी वगैरह इससे पिछले पैराग्राफ में उसने बता दिया था कि मैं टेलीमेकस को सब काम छोड़कर अपनी वापस अनवरत यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। इसी क्रम में अब तीसरे पैराग्राफ में यूलिसस बता रहा है कि यह मेरा बंदरगाह है और वेसल्स यानी पानी का जहाज, पक्ष यानी बुलाना, सेल यानी जल यात्रा। अब यह मेरा पानी का जहाज मुझे जल यात्रा के लिए बुला रहा है। द ग्लूम, द डार्क ब्रॉड सी, द ग्लूम यानी डार्क यानी अंधकार, ब्रॉड यानी विस्तृत, विशाल, सी यानी समुद्र, ग्लूम यानी गहरा। यह है या फिर अंधकार, यह अंधकार में और बड़ा विशालकाय समुद्र अब मुझे बुला रहा है। माई मैरिकल्स यानी समुद्री साथी, समुद्री साथी। अब मुझे यह विशाल और गहरा समुद्र बुला रहा है और यह मेरे समुद्री साथी। सोल दैट हैव टोल्ड, टोल्ड यानी कठिन परिश्रम, मेहनत, कठिन कार्य या परिश्रम। एंड रोथ एंड थॉट विद मी, सोल यानी आत्मा, यहाँ व्यक्ति, शाब्दिक आत्मा, यहाँ पर व्यक्ति। यह मेरे समुद्री साथी दैट टोल्ड एट रोथ, रोथ यानी इसका मतलब होता है लोहे को पिघलाकर किसी आकार में गढ़ना, यानी कठिन परिश्रम इनके साथ किया था और उन साथियों ने ही उन्हें आज इस काम के लिए पक्का किया है। एंड थॉट विद मी, और उनकी जो सोच है वो मेरे से मिलती जुलती है। यूलिसस बता रहा है कि ये गहरा और अंधकार में विशाल समुद्र मुझे बुला रहा है। यह मेरे समुद्री साथी है जिनके साथ मैंने जब यात्रा पर था कठिन कार्य किया है और इनकी सोच मेरे से मिलती जुलती है। इन्होंने ही मुझे कड़ी मेहनत करके आज एक लोहे की तरह जिसको पिघलाकर जो जिस आकार में दे सकते हैं उसी प्रकार आज इनके साथ ही मैं बना हूँ, जो दैट एवर विद ए फ्रोलिक, फ्रोलिक यानी उल्लास, वेलकम यानी स्वागत, टू द थंडर एंड द सनशाइन, जो हमेशा उनके साथ वह साथी जो हमेशा यूलिसस के साथ उन्होंने हर चीज का, थंडर यानी वैसे होता है थंडर जो गर्जना कड़कड़ाहट, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कि बुरा वक्त, वैसे इसका अर्थ होता है गर्जना
यहाँ पर है बुरा वक्त। सनशाइन होता है धूप, लेकिन यहाँ पर है अच्छा वक्त। जो हमेशा जिन्होंने मेरे साथ अच्छे और बुरे टाइम को बिल्कुल दिल खोल के जिसका स्वागत किया है, एंड अपोज फ्री हार्ट, खुले दिल से, खुले दिल से, फ्री फोरहेड, खुले दिमाग से। इन लाइनों में यूलियस बता रहा है कि ये मेरे समुद्री साथी है जो हमेशा जिनके साथ, जो मेरे साथ, इनका चाहे बुरा वक्त हो चाहे अच्छा वक्त हो, इन्होंने हरदम खुले दिल से, खुले दिमाग से हर परेशानी का सामना किया है और अपोज्ड उसे दबाया है। यूलियस इन लाइनों में बता रहा है कि अब वो अपनी यात्रा के लिए तैयार हो चुका है और समुद्री यात्रा के लिए तैयार है, और उसका जो समुद्री जहाज है वो बुला रहा है, और उसके साथी सब तैयार है, और जिन्होंने उसके साथ कठिन कार्य किया है उनका टाइम चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, हरदम उन्होंने उस टाइम का स्वागत किया है और खुले दिल से, खुले दिमाग से हर चीज़ को सहा है। इसी क्रम में यूलियस इसमें अब चाहे वो उसकी एज पूरी हो गई हो, लेकिन वो अपनी अनवरत यात्रा के लिए तैयार हो चुका है।